हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट लग चुका है, ये बात अब हमें सबको पता है। उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार और मेहनती बच्चों ने इस एग्जाम्स में जो है आईएफएस के लेगेसी को मेंटेन करते हुए बहुत ही शानदार रैंक और स्कोर के साथ इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो यकीनन उन दोस्तों की, उन बच्चों की, उन एस्पिरेंट्स लोगों की जर्नी जो है वो भी यादगार रही होगी, हार्डवर्क रहे होंगे, डेडिकेशंस रहे होंगे, स्ट्रगल्स रहे होंगे। तो क्या क्या दिक्कतें आई, किस तरीके से ओवरऑल प्रिपरेशन रही, एक ऐसे ही आज हमारे साथ कैंडिडेट जुड़े हैं उनके थ्रू जानते हैं। उसी के साथ साथ जो भी मेरे नए एस्पिरेंट्स है, नए दोस्त है, या फिर किसी दोस्त के मल्टीपल टाइम्स फेलर आ रहे हैं, तो उनको इन लोगों से या हमारे आपके सीनियर लोगों से जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो जानते हैं उनकी जर्नी को। आप लोग जो है वीडियो के एंड तक बने रहना है। Hello, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। I am Nisha Dhruv. I have graduated from Raipur Science College and I have done my masters from Pandit Ravi Shankar Shukla University, Department Raipur in biotech subject. तो बायोटेक सब्जेक्ट में आपका एमएससी हो चुका है। Yes, sir. ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपकी एजुकेशन जर्नी क्या रही है। सर मैंने 2022 से 24 तक मास्टर्स किया है। देन उसके बाद मैंने एशेस ज्वाइन किया फॉर CSI नेट एंड राइट नाउ आई हैव क्वालिफाइड फॉर द लेक्चरशिप। ओके, तो लेक्चरशिप के लिए जो है आप ज्वाइन हो गए। यस, मुझसे से वो भी क्वालिफाइड हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के लिए। प्रिपरेशन जर्नी सर, मैंने सभी फर्स्टली मैंने वीडियो लेक्चर्स देखे सारे। देन मैंने उसका PYQs सारे सॉल्व किए एंड सर मैं वीडियो लेक्चर्स को रिपीटेडली देखती थी ज्यादा और सर यही सब किया। और लास्ट में मैंने जो मैपिंग सीरीज थी और जो हमारा JRF एक्सप्रेस एंड महाकुंभ था, मैंने सारी चीज उतनी वीडियोस देखी थी। ओके, तो मुझे ये बताइए कि जब हम सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं तो हमें ओवरऑल हर एक चीज से, हर एक एस्पेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, हर एक डोमेन से सवाल आते हैं, ऊपर से इतना वास्ट सिलेबस होता है। तो आपने किस यस तरीके से कवर किया था पूरे सिलेबस को। सर, पूरे सिलेबस को कवर करने का सर मैं रेगुलरली वीडियोस को देखती थी एंड उस वीडियोस को मैं उसके मैंने नोट्स बनाए रेगुलर बेसिस पे। तो उसी के थ्रू मेरा सिलेबस कवर हुआ था फर्स्टली तो। एंड मैंने उसी उसी के फिर रिवीजन किया था एंड लास्ट में सर मेरा कुछ यूनिट्स बच गए थे रिवाइज करने के लिए। बट जो मैं 6 और 7 यूनिट्स थी वो मैंने फुल्ली ऐसे रिवाइज करके गई थी। ओके ओके, वो 6 to 7 यूनिट जो है फुल्ली रिवाइज करके गई थी। यस सर, तो लास्ट के कुछ 4 यूनिट्स थे वो मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी, लाइक इकोलॉजी इवोल्यूशन वो मेरा नहीं हो पाया था रिवीजन। मैंने उसके सिर्फ वीडियोस लेक्चर्स देखे थे। आपने वीडियो का जिक्र किया, मतलब आपने यूट्यूब के वीडियो देखे या फिर कौन से वाले। सर ड्यूरिंग मास्टर्स तब थ्योरी एग्जाम्स होते थे, तब मैंने यूट्यूब पे मैं वो थ्योरी एग्जाम्स के मतलब थ्योरी के लिए वो सब्जेक्ट्स के वीडियो सर्च करती थी। तो मुझे वहां से आईएफएस के बारे में पता चला और मैं उस टाइम से ही आईएफएस को फॉलो कर रही हूँ। फिर आफ्टर एमएससी मैंने आईएफएस का कोर्स लिया, लाइव कोर्स मैंने ज्वाइन किया। देन उसके बाद मैं उसी को फॉलो कर रही। देन उसके मैंने डेली प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व किए एंड उसका PYQ सेशंस किया सब। उसके बाद मैंने आईएफएस को ही फॉलो किया। ओके, तो उसके बाद जो है आपने आईएफएस को फॉलो किया। यस सर। फिर आप बैच में जब इनरोल हो गए तो उसके बाद आपका प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही। सर मैं मॉर्निंग में लेक्चर्स देखती थी 8 to 12 जो हमारी लेक्चर्स होते थे, मॉर्निंग क्लासेस होती थी। देन उसी की मैं बिकॉज उस टाइम पे आप नोट्स नहीं बना सकते, मैं उसको बाद में इवनिंग में उसके सारे नोट्स बनाती थी एंड डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो होते थे वो सॉल्व करती थी। तो डेली जो टास्क या टेस्ट होती थी उसको जो है आप फॉलो यस करती थी। अब मुझे ये बताइए कि आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी। सेल बायोलॉजी। इसका पीछे कोई रीजन ही नहीं।
तो सर अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है सेल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग। और सर जिस तरीके से प्रियांशु सर एंड विशाल सर ने वो डिलीवर के पढ़ाया हमें, वो बहुत अच्छा था। वो डायरेक्टली समझ आता है। ओके, तो जो है वो क्लियर हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि आपको सबसे हार्ड और कॉम्प्लेक्स यूनिट कौन सी लगी थी? हार्ड सर ऐसा हार्ड तो नहीं, बट जो बायोकेमिस्ट्री के कुछ मैथमेटिकल पोर्शंस हैं वो मुझे समझ आते, वो मेरे से सॉल्व नहीं होते वहाँ के क्वेश्चन, तो मुझे ऐसे वही थोड़ा हार्ड लगा। मतलब आपको बायोकेमिस्ट्री वाली यूनिट जो है हार्ड लगी थी थोड़ी? हाँ तो सिर्फ कुछ पोर्शंस थ्योरी वाइज मैं सॉल्व कर लेती थी थ्योरेटिकल। ओके ओके। अब मुझे ये बताइए कि फिर जब एग्जाम हॉल का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था, मतलब किस तरीके से रहा एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस? सर एग्जाम में हॉल में तो थोड़ा टेंशन रहता ही है, और फिर प्रेशर था वहां पर कि आपको सॉल्व करने हैं वो आपको पार्ट सी में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जैसे आपको 75 में से 25 को सिलेक्ट करना है। तो सर वो थोड़ा हो जाता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और देन पार्ट बी भी कंप्लीट करना होता है, पार्ट ए भी कंप्लीट करना होता है। तो सर वही था कि अगर आपके पास आपको टाइम मैनेजमेंट अगर आता है तो आप वो कवर कर सकते हो, और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मैटर करता है वहाँ पे। ओके, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है मैटर करते हैं। यस सर। ओके, तो उसके बाद मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसी क्या तीन चीजें रही या ऐसे कौन से तीन फैक्टर रहे जिसकी वजह से आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई होगा? सर फर्स्टली तो मेरे ख्याल से जो मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट हम देते हैं, मैंने आईएफएस का ही ज्वाइन किया था मॉक टेस्ट, मैंने कुछ मॉक टेस्ट दिए थे कि हम प्रैक्टिस करते, तो वहाँ पे सर उसकी वजह से हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है, एग्जाम में हम टाइम मैनेज कर पाते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं वो हम पता कर सकते हैं वहाँ पे। देन द रिवीजन ऑफ कोर्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप जो है आराम से क्रैक कर लेते हो। यस सर। बहुत सही बताया आपने। मुझे ये बताइए कि फिर आगे का आपका क्या प्लान है अब? सर मुझे पीएचडी करनी है हम्म, अभी तो, एंड प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सर पीएचडी ज्वाइन करना, बट इस बार मेरा हो नहीं पाया जीआरएफ, सो आई विल ट्राई कि मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ हो जाए। ओके, तो जेआरएफ हो जाएगा। उसी के साथ साथ मुझे ये बताइए कि जो भी नए बच्चे हैं या आप जो है आगे जाके कौन सी तीन चीजें या कौन से तीन मूल मंत्र को फॉलो करोगी जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा और जो भी आपके साथी होंगे अगली बार एग्जाम्स में तो उनको जो है फायदा हो जाएगा? सर रिवीजन फर्स्टली तो, एंड शॉर्ट नोट्स जो हमारे पास रहते हैं, तो हम उनको शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना है, एंड मॉक टेस्ट ऑफ कोर्स, एंड पीवाई क्यू करना सॉल्व। Okay. Thank you so much for sharing your experience and your journey with us. Thank you and thank you once again. थैंक यू सर।